नमो नमः। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम 7वीं कक्षा की एनसीईआरटी पर आधारित हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का पाठ 1 करेंगे। इसके शब्दार्थ और प्रश्न अभ्यास दोनों को आज हम करेंगे। सबसे पहले इसके शब्दार्थ जान लेते हैं। पाठ 1 है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इसे लिखा है, इसके कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन जी। शब्दार्थ इसके, पंछी का अर्थ होता है पक्षी, उन्मुक्त होता है बंधन रहित या स्वतंत्र, गगन आकाश या अंबर या नभ, पिंजरबद्ध पिंजरे में बंद, कनक सोना, पुलकित प्रसन्न या खुशी से भरे, कटुक कड़वा, निबौरी निबौरी कहा जाता है नीम के फल को, स्वर्ण श्रृंखला स्वर्ण होता है सोना और श्रृंखला होता है सोने की कड़ियां। अब स्वर्ण श्रृंखला का अर्थ है सोने की कड़ियां, श्रृंखला का अर्थ अकेले होगा कड़ियां। तरु कहा जाता है वृक्ष या पेड़ को, फुनगी कहा जाता है उस किसी भी वृक्ष की सबसे ऊंची टहनी के भाग को, अरमान होते हैं इच्छा चाह या तमन्ना, नभ कहा जाता है आकाश को, तारक कहा जाता है तारों के समान तारों के समूह को, सीमाहीन जिसकी कोई सीमा ना हो, क्षितिज क्षितिज कहा जाता है उस स्थान को जहां पर धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं, होड़ा होड़ी होता है प्रतिस्पर्धा जिसे अंग्रेजी भाषा में कंपटीशन भी कहा जाता है, नीड कहा जाता है घोंसले को। अब इसका प्रश्न अभ्यास हल कर लेते हैं। पहला प्रश्न देखिए, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? उत्तर, पक्षी के पास पिंजरे में वे सभी सुख सुविधाएं हैं जो एक सुखी जीवन जीने के लिए आवश्यक होती हैं, लेकिन वह परतंत्र है। परतंत्र अर्थात दूसरों के अधीन, वह स्वतंत्र नहीं है, वह दूसरों के अधीन है। सभी सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते क्योंकि वे खुले आकाश में उड़ना चाहते हैं। वे नदियों झरनों का बहता हुआ जल पीना चाहते हैं, कड़वी निबोरियां खाना ही पसंद करते हैं। प्रश्न 2, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? उत्तर, पक्षी उन्मुक्त रहकर बहता हुआ जल पीना, कड़वे निबोरी के फल खाना, पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर झूलना, खुले आसमान में उड़ना तथा क्षितिज के अंत तक उड़ने की इच्छा पूरी करना चाहते थे। चाहते थे नहीं, चाहते हैं होगा क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में भी चाहते हैं पूछा गया है, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे चाहते हैं। उसके बाद प्रश्न 3 देखिए, भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। अब यहाँ पर जब भाव स्पष्ट कर रहे हैं, सबसे पहले हम इन पंक्तियों का परिचय देंगे कि ये पंक्तियां कहाँ से ली गई हैं। तो उत्तर, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित श्री शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के से उद्धृत है। उद्धृत अर्थात लिया गया है, तो आप उद्धृत के स्थान पर लिया गया है भी लिख सकते हैं। इनमें पंछी स्वतंत्र रहकर क्षितिज की सीमा तक उड़कर जाने की अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं। उनका कहना है कि उड़ते उड़ते या तो वे क्षितिज की सीमा ढूंढ निकालेंगे या अपने प्राण त्याग देंगे। पक्षियों के इस कथन से उड़ने के प्रति उनके लगाव का पता चलता है। तो ये तो थे इस अध्याय के कुछ मुख्य प्रश्न अभ्यास। तो इसके साथ ही अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।